बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है। वन टू वन रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं कि जिसमें एक चीज ही अगर दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी एंटिटी की तरफ जा रही है, तो दूसरी एंटिटी से भी सिर्फ एक ही चीज आ रही है। यानी कि उसकी एक एग्जांपल दी थी कि एक चेयरमैन जो है वो एक ही डिपार्टमेंट को रन करेगा, और इसी तरह एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होगा। ना तो एक चेयरमैन मैनी डिपार्टमेंट्स को रन कर सकता है और ना ही एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनी चेयरमैन हो सकते हैं। उसके बाद है वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप के मतलब हमने जो पढ़ा था वो ये था कि एक कॉलेज के अंदर जो है वो मैनी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह मैनी डिपार्टमेंट्स के पास एक ही कॉलेज होता है। और थर्ड पे हमने पढ़ा था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या था कि एक स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्सेज पढ़ सकता है, जिसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि एक स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्सेज इस लिहाज से पढ़ सकता है कि वो कंप्यूटर भी पढ़ रहा है, फिजिक्स भी पढ़ रहा है, मैथ भी पढ़ रहा है, और इसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ रहा है। और इसी तरह एक ही कोर्सेज को मैनी स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर को एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और फिजिक्स को भी एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था। उसके अलावा हमने ये बाकी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज an ER diagram. Give an example of ER diagram. अच्छा, ER डायग्राम के मतलब हम पढ़ते हैं कि ER डायग्राम जो है वो है क्या। An ER diagram is a physical representation of tables entities in a database. यानी कि ER डायग्राम एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है एंटिटीज की टेबल्स के अंदर के, जैसे कि वो पीछे। अच्छा, इसके लिए एक बात मैं आपको फिर ये याद करवा दूं कि ये जो लेक्चर है इसको सुनने से पहले आप अपनी बुक को अपने सामने खोल लें और उसका पेज नंबर 48 आप अपने सामने खोल लें, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स हैं जो कि आपको बुक के ऊपर से ही समझाई जाएंगी। और बुक को अपने पास खुली रखें ताकि आपको इन चीज़ों की आसानी से समझ आती जाए। तो अब ER डायग्राम ये चीज़ है कि डेटाबेस के अंदर डाटा ट्रेवल कैसे करता है, उसकी एक डायग्राम बनाते हैं। उसका किस टेबल के साथ कौन सा रिलेशन होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहली, ठीक है ना, कि जो एक चेयरमैन था वो एक डिपार्टमेंट को रन करता था। यानी कि जब भी किसी डिपार्टमेंट में चेयरमैन की जरूरत होगी तो वो उधर एक ही चेयरमैन अपॉइंट होगा, और इसी तरह वो चेयरमैन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी रन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब वो जो चेयरमैन वो एक ही मखसूस डिपार्टमेंट करेगा। ये एक रिलेशन उनका बन गया। वो रिलेशन जो है टेबल में कैसे काम करता है वो डेटाबेस के अंदर होता है, ठीक है। Sorry. The relation between it was developed by Peter Chen in 1976. ER diagram uses different symbols to represent three types of information as follows. सबसे पहले है रेक्टेंगल। इसे जरा गौर से देख लें कि सबसे पहले जो आ जाता है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इट इज कॉमनली यूज रिप्रेजेंट एंटिटीज। जो रेक्टेंगल है बनी होती है, जिसे कि हम उर्दू में क्या देते हैं, हम मुस्ततील, ठीक है ना। जो रेक्टेंगल बनी हुई है वो यूज होती है एंटिटीज के लिए। एंड एंटिटी कैन बी अ पर्सन। वो जो एंटिटी है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है। फॉर विच द डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन इन द सिस्टम, ठीक है। दूसरा साइन आ जाता है डायमंड। डायमंड क्या है कि डायमंड जो है ना वो रिलेशनशिप को जाहिर करता है कि इसका क्या रिलेशनशिप है इसके साथ। इट इज नॉर्मली यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर रिलेटेड टू द ईच अदर।
ठीक है ना। ये टेनमेंट साइन जो है वो रिलेशनशिप के लिए यूज होता है, यानी कि इस तरह के जैसे कि वो 1-to-1 का रिलेशनशिप ले लेते हैं कि उसमें क्या था कि एंटिटी थी चेयरमैन और एक एंटिटी थी डिपार्टमेंट, और उसके रिलेशन में क्या था कि रन, ठीक है ना, यानी कि एक चेयरमैन रन करेगा एक डिपार्टमेंट को, ठीक है, यानी कि वो डायमंड साइन जो है ना उनके रिलेशन को जाहिर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गई है ओवल। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। द एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिफाइन एंटिटी एंड एंटिटी मे बी हैव मेनी एट्रीब्यूट्स, और एक एंटिटी के बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, पहली एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है एन एग्जांपल ऑफ ईयर डायग्राम फॉर कार मैन्युफैक्चर इज एज फॉलो। ये आपकी फिगर 3.6। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं खोली तो आप इसे खोल लें, तो इसको हम अब आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये पेज नंबर हम 49 पे आते हैं, तो उस पर हम इसे डिस्कस करते हैं। द एंटिटीज इन ईयर डायग्राम फॉर कार मैन्युफैक्चर कंटेन द फॉलोइंग एसोसिएशन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, मैन्युफैक्चर बिल्डर कार, ठीक है ना। तो एक एंटिटी है मैन्युफैक्चरर, ये बिल्ड्स कार, यानी कि ये मैन्युफैक्चर का एक रिलेशन है कि वो बिल्ड्स कार कर रहा है। इसमें जो सादा जो रिलेशन पहला तो लगा हुआ है 1 to many का, ठीक है ना। 1 to many का क्या है कि एक मैन्युफैक्चर जो है वो बहुत सारी कारें जो है वो बिल्ड कर सकता है, लेकिन बहुत सारी कारों को बिल्ड कौन कर रहा है, एक मैन्युफैक्चर। तो इसको जरा पढ़ते हैं। द मैन्युफैक्चर बिल्ड्स वन और मैनी कार्स, अ कार इज बिल्ड बाय ओनली वन मैन्युफैक्चरर। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड कार इज 1 to many फॉलोज, ठीक है ना। ये जो सबसे पहले ये दरमियान वाली जो है ना उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरर है, लाइसेंस है और डीलरशिप है, ठीक है ना। इसमें भी आप देखें कि बन रहा है 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है ना। 1 to many रिलेशनशिप क्या है कि मैन्युफैक्चरर लाइसेंस दे सकता है मैनी डीलरशिप्स को, ठीक है ना। लेकिन जो डीलरशिप है वो लाइसेंस हासिल करेंगे एक ही मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। इसमें अब इसे पढ़ते हैं जरा कि ये क्या है। द मैन्युफैक्चरर लाइसेंस वन और मैनी रिलेशनशिप टू डिक्लेयर टू सेल कार्स, ठीक है ना। अ सिंगल रिलेशनशिप इज लाइसेंस्ड बाय ओनली वन मैन्युफैक्चरर। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड ए डीलरशिप इज 1 to many एज फॉलोज। अच्छा, इसमें यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है ना वो लाइसेंस दे सकते हैं कोई 20 डीलर्स को कि आप हमारी कार्स को सेल करें, लेकिन वो जो ये तो हो गया 1 to many, लेकिन वो अगर लाइसेंस लेंगे तो एक ही डीलरशिप से लेंगे ना, उसी कंपनी से लेंगे ना। वो ये तो नहीं है कि वो बहुत सारी कंपनियां जिनसे वो ले रहे हैं तो वो उसी एक कंपनी से लेंगे। अब नंबर 3 पे है मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स शिपर, ठीक है। इसमें भी आप देखें कि मैन्युफैक्चरर है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है शिपर के साथ। एक मैन्युफैक्चरर है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है ये शिपर के साथ, लेकिन मैनी शिपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं एक मैन्युफैक्चरर के साथ। अब इसे पढ़ते हैं। आ मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट शिपर टू डिलीवर कार टू डीलर, ठीक है ना। वो शिपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारी कार जो है ना वो डीलर को डिलीवर की जाए। अब मैन्युफैक्चरर में कॉन्टैक्ट 0 और मैनी शिप्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज ये इधर रह गई है कि जो शिपर के साथ है ना ये ओ का साइन लगा हुआ, ठीक है ना। ये इस चीज को जाहिर कर रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर्स के पास या तो मैनी एक या एक से ज्यादा शिपर्स हो सकती हैं या हो सकता कोई भी ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज जो हुआ है ना ये इस चीज को जाहिर कर रही है। तो a single shipper should have contact with at least one manufacturer. The relationship between
मैन्युफैक्चर एंड शिपर वन टू मैनी, ये भी जो है वन टू मैनी बन रहा है। आगे आ जाते हैं शिपर ट्रांसपोर्ट कार्स। अच्छा, ये शिपर ट्रांसपोर्ट कार्स में क्या है कि एक तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो दूसरा ये है कि शिपर होगा तो कार्स को ट्रांसपोर्ट होगा, रिलेशन बनेगा। अगर शिपर नहीं होगा तो कार्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। शिपर ट्रांसपोर्ट वन और मैनी कार्स, ठीक है ना। एक शिपर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक या एक से ज्यादा कार्स को। अ कार कैन बी ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी शिपर एंड बाय मैनी शिपर। वो ये है कि एक शिपर जो है वो एक से ज्यादा कार्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और दूसरी बात उसने ये किया है कि एक जो कार है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है विदाउट शिपर भी, यानी कि वो आगे उधर से ही ले गए हैं कार को, ठीक है। या ये मैनी शिपर के साथ रिलेशन बिटवीन शिपर एंड कार इज फॉलो, ठीक है ना। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है इनका। उसके बाद डीलरशिप स्टॉक कार, ठीक है। ये वन टू मैनी है कि एक डीलरशिप मैनी कार्स को स्टॉक कर सकता है, ठीक है। और मैनी कार्स जो है वो एक ही डीलर के पास जो है वो स्टोर होगी। तो अ डीलर स्टॉक्स कार्स टू सेल, अ डीलर में स्टॉक्स वन और मैनी कार्स, ठीक है ना। वन कार कैन बी स्टॉक बाय ओनली वन डीलर। यही बात कि एक डीलर जो है वो वन और मोर कार, एक या एक से ज्यादा कार्स को स्टॉक कर सकता है, लेकिन एक कार को सिर्फ एक ही डीलर स्टॉक करेगा। वो नहीं, वो आधी कार कभी ना लेनी है, वो सारी बात है, एक कार को एक ही डीलर स्टॉक कर रहा होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन डीलरशिप एंड कार इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है ड्रा एंड एक्सप्लेन ईआर डायग्राम फॉर द सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। के कॉलेज के अंदर जो सिस्टम है ये पेज नंबर 50 के ऊपर है, तो उसके अंदर ईआर डायग्राम कैसे बनाई जाती है और कैसे ये काम करती है, ठीक है। उसके मतलब हम आप पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कॉलेज एडमिशन सिस्टम। कॉलेज एडमिशन सिस्टम में क्या है, द एडमिशन प्रोसेस इन अ कॉलेज में कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर 1 पे है कॉलेज अनाउंसेस एडमिशन। सबसे पहले क्या होगा कि कॉलेज जो है वो एडमिशन को अनाउंस करेगा। उसके बाद नंबर 2 पे द स्टूडेंट अप्लाइज फॉर एडमिशन। 1 दी prescribed from the student can apply to many groups such as medical, engineering and arts group. However, one student can get admission in one group only. ठीक है। इसमें क्या है जी कि नंबर 1 पे तो कॉलेज जो है वो एडमिशन ओपन करेगा, दूसरे पे स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे। एक स्टूडेंट जो है वो मैनी सब्जेक्ट्स में कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है, यानी कि वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICS, ICOM और उसके अलावा आर्ट्स में अप्लाई कर सकता है। और एक स्टूडेंट एक ही ग्रुप में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, द स्टूडेंट कैन अप्लाई टू मैनी ग्रुप सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स ग्रुप। होएवर वन स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन ओनली वन ग्रुप ओनली। और ये तो नहीं है ना कि एक स्टूडेंट अप्लाई तो सब में कर सकता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि एक स्टूडेंट को मेडिकल में भी एडमिशन मिल जाए और ICS में भी मिल जाए। अब एडमिशन जो है एक स्टूडेंट को एक ही ग्रुप में मिलेगा, चाहे वो मेडिकल में मिले, चाहे वो ICS में मिले, नॉन मेडिकल के अंदर। द स्टूडेंट आर ग्रांटेड एडमिशन अकॉर्डिंग टू द एडमिशन पॉलिसी। ठीक है ना, स्टूडेंट को जो एडमिशन मिलेगा वो एडमिशन पॉलिसी की बना पर मिलेगा। द स्टूडेंट डिपॉजिट द फी, और स्टूडेंट्स फी को लाजमी डिपॉजिट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि फी देंगे तो एडमिशन होगा, अगर फी नहीं देंगे तो एडमिशन नहीं होगा। एंटिटीज इन एडमिशन सिस्टम। अब एडमिशन सिस्टम में जो एंटिटीज हैं वो क्या है, नंबर 1 पे तो स्टूडेंट एंटिटी है, और दूसरा ग्रुप है, और तीसरी फी है। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप की तरफ। दी रिलेशनशिप की तरफ आए, सबसे पहले रिलेशनशिप इनका बनता है स्टूडेंट अप्लाईज फॉर ग्रुप। पहला रिलेशन क्या है कि जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर रहा है ग्रुप के अंदर।
a student may apply for one or many groups, जो एक स्टूडेंट है वो एक या एक से ज्यादा ग्रुप्स में जो है वो अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली वन ग्रुप कैन अप्लाई बाय वन और मैनी स्टूडेंट, यानी कि इसमें आप इस चीज को जरा गौर से सुने कि ये किस तरह है कि एक स्टूडेंट जो है, ठीक है ना, वो एक या एक से ज्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। वो मेडिकल में भी कर सकता है, वो नॉन मेडिकल में भी कर सकता है, वो आईसीएस में भी कर सकता है। और एक ग्रुप यानी कि आप लगा लें आईसीएस का ग्रुप है, उसमें मैनी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उसमें भी ये कंडीशन नहीं है कि आप इस जो आईसीएस का ग्रुप है उसमें एक ही स्टूडेंट अप्लाई करेगा। इस एक ग्रुप में मैनी स्टूडेंट्स भी, जैसे कि एक स्टूडेंट मैनी ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है, इसी तरह मैनी स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप में मैनी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ये रिलेशन बनेगा मैनी टू मैनी का, कि स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप, ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ग्रुप इज मैनी टू मैनी, ठीक है। आगे आ जाते हैं नंबर 2 पे, स्टूडेंट डिपॉजिट फीस, ठीक। उसमें क्या है कि आ स्टूडेंट कैन डिपॉजिट फी फॉर वन ग्रुप ओनली, जो एक स्टूडेंट है वो इस फी को डिपॉजिट करेगा एक ही ग्रुप के लिए। वो ये नहीं है कि वो मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, आईसीएस के लिए, तीनों के लिए फीस डिपॉजिट करेगा, लेकिन वो एक ही ग्रुप के लिए फीस को डिपॉजिट करेगा। होएवर वन और मैनी स्टूडेंट्स में डिपॉजिट द फी फॉर सेम ग्रुप, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रुप इज मैनी टू वन। अच्छा जी, इसमें आप जो रिलेशनशिप स्टूडेंट्स का और फी का बन रहा है वो मैनी टू वन का बन रहा है। वो किस तरह बन रहा है, आप इसकी पेज नंबर 50 पे आखिरी जो फिगर है उसको जरा देखें इस चीज पे सॉरी, कि एक स्टूडेंट जो है वो ये डिपॉजिट करेगा फीस सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए, यानी कि जिसमें उसका एडमिशन हो गया, वो आईसीएस में एडमिशन हो गया है तो वो आईसीएस के लिए फीस को पे करेगा। अगर उसका एफएससी मेडिकल में एडमिशन हो गया है तो एफएससी मेडिकल के लिए ही फी पे करेगा। अगर उसका एफएससी नॉन मेडिकल में एडमिशन हो गया है तो वो एफएससी नॉन मेडिकल के लिए फीस को पे करेगा। ये नहीं होगा कि उससे मेडिकल की भी, नॉन मेडिकल की और आईसीएस की भी ले ली जाए, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो एक ही फी को, एक ही ग्रुप के लिए फी को पे करेगा। लेकिन जो फी है इसका मैनी रिलेशन है, यानी कि एक फी को मैनी स्टूडेंट्स पे करेंगे, वन और मैनी स्टूडेंट्स पे करेंगे कि एक फी के लिए एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसको पे कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ईआर डायग्राम फॉर कॉलेज एडमिशन सिस्टम के। कॉलेज एडमिशन सिस्टम के लिए जो ईआर डायग्राम बनी है वो किस तरह है, ये पेज नंबर 51 के ऊपर है। सबसे पहले है ग्रुप, ठीक है ना, मैनी ग्रुप्स अप्लाइज मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, कि एक स्टूडेंट जो, एक ग्रुप जो है वो उसके अंदर मैनी स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है मैनी ग्रुप्स के अंदर। इसको जरा ना पेज 51 पे जो डायग्राम उसको जरा देखें एक मरतबा, फिर मैं उसे बताता हूँ कि जो वन ग्रुप है, ऊपर की तरफ आए जरा, वन ग्रुप है, वन ग्रुप अप्लाइज फॉर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वन ग्रुप के अंदर एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जब स्टूडेंट की एंटिटी की तरफ आए, एक स्टूडेंट जो है वो अप्लाई फॉर मैनी ग्रुप्स, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो मैनी ग्रुप्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि आपको बार बार बताया कि वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, इसी तरह ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद मैनी स्टूडेंट डिपॉजिट फी, यानी कि एक स्टूडेंट जो है ना वो फी डिपॉजिट करेगा, ठीक है ना, लेकिन फी डिपॉजिट के लिए मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब इसके में ये क्या है कि एक ग्रुप के अंदर मैनी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं मैनी ग्रुप्स के अंदर। इस तरह एक स्टूडेंट फी को डिपॉजिट कर सकता है और फी को जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए मैनी होंगे। अब ये ग्रुप और स्टूडेंट के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है और स्टूडेंट्स और फी के दरमियान मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। आप इसे पढ़िए, अच्छी तरह से याद कीजिए। तो मैंने जो लेक्चर के शुरू में बात की थी कि जिस वक्त मेरा लेक्चर आप लोग सुन रहे हो तो अपनी बुक को लाजमी खोल कर रखा कीजिए, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम वगैरह जिसके मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार,
तो उनके मतलब हमें पढ़ना पड़ता है, तो वो बुक साथ होगी तो पढ़ने में आसानी रहती है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।